अगला अपना प्रश्न रहेगा 29 नंबर प्रश्न। इससे पहले 28 नंबर प्रश्न तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और अपलोड करने में मुझे दिक्कत ना आए, इसीलिए हम 2 पार्ट में इस वीडियो को करेंगे। अपना अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश के किस स्थान पर लड़ा गया था? तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व के पूर्व हड़प्पन नागरिकता से संबंधित सजावटी आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। तो वो कौन से स्थान से संबंधित थे? अपने बनावली से। आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे या फिर जाना जाता था? तो देवभूमि नाम से जो है आर्य हरियाणा को जाना जाता था। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? तो इनमें से जो है किसी का अपभ्रंश हरियाणा नहीं है। कुरु वंश के किस राजा के शासनकाल में गंधारों पर का आक्रमण हुआ था? शासनकाल में गंधारों का आक्रमण कौन से कुरु राजा के शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा अपने शांतनु। राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? तो लाडनू के अंदर जो है राजस्थान का अभिलेख है जिसमें हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है। आगे अपना है 9वीं शताब्दी के भोजदेव से जानकारी मिलती है कि घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। हरियाणा का कौन सा स्थान जो है घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था 9वीं शताब्दी में? तो इसका आंसर रहेगा अपने पेहोवा जो है घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। महाभारत काल में किस राजा द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी? तो कर्ण के द्वारा जो है करनाल शहर की स्थापना की गई थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश कहाँ दिया था? अपने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया गया था। आगे है हरियाणा का उल्लेख जो है कौन से महाकाव्य में मिलता है? तो अपने महाभारत के अंदर जो है हरियाणा का उल्लेख मिलता है। यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में खालिस्तान फिर ने अपने पूर्वजों को पूजा अर्चना की थी। अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी तो पांडवों ने जो है अपने पूजा अर्चना की थी पूर्वजों की। आगे है अशोक की लाट हरियाणा के कौन से स्थलों पर स्थित थी? तो तोपड़ा, हिसार, फतेहाबाद, इन सभी जगहों पर जो है अशोक की लाट जो है स्थित थी। यह सभी इसका उत्तर रहेगा। आगे है निम्न में से कौन सा हरियाणा के इतिहास से संबंध साहित्यिक स्रोत है? तो ये सभी जो है अपने हरियाणा के इतिहास से संबंधित साहित्यिक स्रोत है। ऋग्वेदिक भारत, वैदिक इंडेक्स, हरियाणा का इतिहास। हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो इसका आंसर रहेगा बड़ाना। आगे है दौलतपुर से प्राप्त अवशेषों का संबंध सिंधु घाटी के किस काल से था? तो दौलतपुर से प्राप्त अवशेषों का संबंध जो है सिंधु घाटी के अवनत काल से था। आगे है हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाणयुगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका आंसर रहेगा अपने मित्ताथल, अपने शीशवाल। हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाणयुगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तो शीशवाल से जो है इनके प्रमाण मिले हैं। आगे है निम्न में से कौन सा ग्रंथ में जो है रोहतक का उल्लेख मिलता है? हरियाणा के रोहतक का उल्लेख जो है नकुल दिग्विजय के अंदर मिलता है। आगे है हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? इसका उत्तर अपने करनाल रहेगा। आगे यौधेय काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था या फिर जाना जाता है? यौधेय काल में हरियाणा को जो है बहुधान्यक नाम से जाना जाता है। महाभारत आ जाए या फिर यौधेय काल आ जाए तो इसका आंसर रहेगा अपने बहुधान्यक। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है? तो अग्रोहा से जो है अग्रोहा के अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। अगर अपने आ जाए
कि बैलगाड़ी पर प्रथम संगीत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? शुद्ध के अंदर से मिले थे प्रथम संगीत के साक्ष्य बैलगाड़ी पर। और अगर आज संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख तो अपने अग्रोहा रहेगा, नहीं तो शुद्ध के अंदर रहेगा यमुनानगर में। आगे है अपने हिसार व अग्रोहा के टिल्ले में उत्खनन में कौन से प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो पंचमार्क सिक्के जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे प्रश्न है, योदेह सिक्कों पर अंकित त्रि का संबंध कौन से विद्वान ने अर्जुन 9 योदेह व कुणिदों को संधि संगठन से स्थापित किया है? तो इसका आंसर रहेगा अल्तेकर। आगे है, पतंजलि के महाभाष्य में किस गुण को आयुधजीवी कहा गया है? किस गण को? ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य में किस गण को आयुधजीवी कहा गया है? तो इसको जो है योदेह गण को आयुधजीवी कहा गया है पतंजलि के महाभाष्य में। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष पंजाब व हरियाणा का शासक बना था? तो 324 ईस्वी पूर्व मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो है पंजाब व हरियाणा का शासक बना था। आगे है, निम्न में से किस स्थान से योदेह सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो सिरसा से भी हुए हैं, रोहतक से भी हुए हैं और सोनीपत से भी। इसका आंसर रहेगा ये सभी योदेह सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिरसा, रोहतक और सोनीपत तीनों जगहों से हुए हैं। आगे है, योदेहयाना बहुधान्यम अंकन वाली योदेह मुद्राओं की लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि रहेगी। आगे अपना प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई है? तो इसका आंसर रहेगा समुद्रगुप्त की जो है उपलब्धियां इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में दर्ज की गई है। आगे हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य सर्वप्रथम किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य जो है सर्वप्रथम कुणाल से अपने प्राप्त हुए हैं। आगे है, हरियाणा के किस स्थान पर शीशवाल संस्कृति के चित्रित मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं? तो परमाणा के अंदर जो है चित्रित मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा में कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र क्या था? रोहतक इसका आंसर रहेगा। आगे है, कुरु की राजधानी यानी कि वर्तमान हरियाणा व दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक था। कुरु की राजधानी जो है वर्तमान 16 महाजनपदों में से एक था इंद्रप्रस्थ। आगे है, शीशवालीय संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हिसार के अंदर जो है राखीगढ़ी रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य था, इनमें से हमें बताना है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक का दादा था, अशोक का भाई था, अशोक का पिता था या फिर अशोक का परदादा था? तो अशोक का दादा था चंद्रगुप्त मौर्य। आगे अपना प्रश्न है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल है? तो कुरु और पांचाल जो है इसके अंदर शामिल रहेंगे। अपना अगला प्रश्न है, हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को शीशवाल सभ्यता कहा जाता है? अपना अगला प्रश्न रहेगा, हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को शीशवाल सभ्यता कहा जाता है? तो इसका अपना आंसर रहेगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है? तो इसका आंसर रहेगा रज हरियाणा या फिर रज ए हरियाणा आए तो वो अपना राइट आंसर रहेगा। आगे अपना प्रश्न है, वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्रवाहित होने वाली कुल नदियों की संख्या कितनी है? तो वामन पुराण के अनुसार जो है हरियाणा में प्रवाहित होने वाली कुल नदियाँ 9 थीं। प्राचीन काल में हरियाणा को कहते थे?
तो इसका आंसर रहेगा ब्रह्मवर्त। प्राचीन काल में हरियाणा को ब्रह्मवर्त या फिर ब्रह्मा की उत्तर वेदिका कहा जाता था। आगे है गुजरी महल स्तंभ। गुजरी महल स्तंभ अभिलेख हरियाणा के किस जिले में है? तो हिसार के अंदर रहेगा। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता फतेहाबाद हरियाणा में है? तो बनावली जो है अपने फतेहाबाद के अंदर रहेगी। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो भरत वंश की जो है मातृभूमि का इतिहास है। आगे अपना प्रश्न रहेगा, किस उपनिषद में हरियाणा को सामाजिक आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है? हरियाणा के सामाजिक व आर्थिक जीवन का उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद के अंदर मिलता है। आगे है, हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसने की थी? तो हरियाणा के अंदर जो है प्रथम पुरातात्विक खुदाई जो है डीबी स्नूपर ने की थी। डीबी स्नूपर ने। अगला अपना प्रश्न है, स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का क्या नाम बताया गया है? तो हरि क्षेत्र जो है स्कंद पुराण के अंदर कुरुक्षेत्र का नाम बताया गया है। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। आगे अपना प्रश्न है, सम्राट अशोक राज्य कुल से थे। कौन से राज्य कुल से थे? तो मौर्य राज्य कुल से थे सम्राट अशोक। अगला अपना प्रश्न रहेगा, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा? तो अशोक इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी रहेगी। अगला अपना प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान यदुनाथ सरकार ने हरियाणा के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो हरियाल शब्द जो है विद्वान यदुनाथ सरकार ने हरियाणा के लिए शब्द प्रयुक्त किया था। आगे अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ में अग्रोहा का वर्णन मिलता है? कौन से बौद्ध ग्रंथ में जो है अग्रोहा का वर्णन मिलता है? तो दिव्यावदान के अंदर अग्रोहा का वर्णन मिलता है। अगला अपना प्रश्न है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगर गणराज्य की राजधानी था? तो अग्रोहा जो है अगर गणराज्य की राजधानी था। अपना अगला प्रश्न रहेगा, हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा नाम से उद्भव में पाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा अपने ऋग्वेद के अंदर। आगे है 81 नंबर प्रश्न, हरियाणा में खरोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो करनाल से जो है खरोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आगे अपना अगला प्रश्न रहेगा, हरियाणा के किस क्षेत्र में नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पिंजौर काल का क्षेत्र से जो है नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला अपना प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला है? तो बनावली जो है अपने हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है फतेहाबाद में खुदाई में मिला था। अगला अपना प्रश्न रहेगा, हरियाणा के सेंधव स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, हरियाणा के सेंधव स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर विचरित पशु अंकित है, जिसका धड़ जो है सिंह की तरह है, यानी कि शेर की तरह है, और सींग बैल की तरह है। उक्त स्थल कौन सा है? तो ये स्थान बताना है कौन सा है। ये अपने बनावली रहेगा। आगे है, गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ है? हमें बताना है कि गोहाना का नामकरण जो है किस राजा के द्वारा हुआ है। तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा गोहाना का नामकरण किया गया है। आगे अपना 86 नंबर प्रश्न है, बनावली किस जिले में स्थित है जहां सिंधु घाटी के सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं? तो ये अपने फतेहाबाद के अंदर रहेगा।
आगे है सिंधु सभ्यता के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध स्थल मित्ताथल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो भिवानी के अंदर जो है मित्ताथल रहेगा। हरियाणा का शुद्ध नगर जहां महात्मा बुद्ध ने प्रवचन किया था वर्तमान किस जिले में से संबंध है? तो इसका आंसर रहेगा यमुनानगर। आगे अपना प्रश्न है योधेय सिक्कों पर अंकित ब्राह्मण देव का संबंध है। योधेय सिक्कों पर अंकित जो है ब्राह्मण देव उसका संबंध किससे है? तो अपने कार्तिकेय से रहेगा। आगे अपना प्रश्न है डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार मुद्राओं पर अंकित द्विन द्योतक है अर्जुन नायन व योधेय संघ। अर्जुन नायन व योधेय संघ इसका आंसर रहेगा। आगे अपने प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में जोधका नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का आधिपत्य था? तो सिरसा के अंदर जो है अपने अभिलेख है उससे हमें ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का आधिपत्य था। आगे अपना प्रश्न है ज्योतिषर का प्राचीन नाम क्या है? तो ज्योतिषर जो है कुरुक्षेत्र रहेगा। ज्योतिषर का प्राचीन नाम कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम जो है ज्योतिषर रहेगा। अगला अपना प्रश्न है पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी। अगला अपना प्रश्न है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में है? तो बनावली जो है अपने हिसार के अंदर रहेगा। बनवाली जो है अपने हिसार के अंदर रहेगा। आगे है औद्योगिक कालीन प्राग हड़प्पा परवर्ती हड़प्पा आदि संस्कृतियों के प्रमाण हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो बनावली से भी हुए हैं, शीशवाल से भी हुए हैं और मिर्ज़ापुर से भी हुए हैं। ये सभी इसका राइट आंसर रहेगा। किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान शुरू किया था? इसका अपना आंसर रहेगा सुदास। किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो सुदास ने जो है विजय अभियान शुरू किया था हरियाणा से। आगे अपना प्रश्न है पुरातत्व से संबंधित मित्ताथल स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? इसका आंसर रहेगा अपने भिवानी। मित्ताथल कहाँ पर है? अपने भिवानी के अंदर रहेगा। आगे अपना प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आर्यों का मूल स्थान एशिया था? तो मैक्स मुल्लर के अनुसार जो है आर्यों का मूल स्थान एशिया था। आगे अपना प्रश्न रहेगा कुणालपुरा स्थल गांव की उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है। तो फतेहाबाद की जो है अपने उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है। आगे है अपने प्रश्न किसने कहा था कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है? तो डॉक्टर HR गुप्ता के द्वारा कहा गया था कि हरियाणा शब्द जो है वो आर्यन से उपजा है। हरियाणा डी ग्रुप जो 2018 के अंदर पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न आया हुआ था। पुष्यभूति वंशीय शासक प्रभाकर वर्धन ने हुणों को पराजित कर किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी? यह हमें बताना है। तो इसका आंसर रहेगा ये सभी मालव गंधार और सिंध इन तीनों जगहों पर जो है क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी प्रभाकर वर्तन ने। आगे अपना प्रश्न रहेगा किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय के अंदर जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला अपना प्रश्न है हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किस में खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर रहेगा राखीगढ़ी। हरियाणा का कौन सा प्रदेश शीशवाल सभ्यता का प्रमुख केंद्र था? तो हिसार जो है शीशवाल सभ्यता का प्रमुख केंद्र था।
आगे अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का मध्य पाषाण कालीन उपकरणों का प्राप्ति स्थल है? तो ये सभी जो है इसका आंसर रहेगा अंकड़ पहाड़ी, सिकंदरपुर, नौदा खोह, ये तीनों जो है अपने उपकरणों का प्राप्ति स्थल है। आगे है, राजस्थान के बिजोलिया में स्थित शिलालेख में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो हरितानक जो है बिजोलिया में स्थित अभिलेख है, उसमें हरियाणा को कहा गया है हरितानक। आगे है, चीनी यात्री हवेन सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा में निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? तो थानेश्वर की जो है चर्चा की गई है चीनी यात्री हवेन सांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक के अंदर। यह अपने हरियाणा पीजीटी के अंदर आया था 2016 में। आगे अपना प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन सिक्कों को पंचमार्क कहा गया जो शुद्ध, अग्रोहा, औरंगाबाद आदि स्थानों से मिले हैं, किस शताब्दी के हैं? तो इसका अपने आंसर रहेगा 5वीं शताब्दी। वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम हरियाणा क्षेत्र में यौदेह गण के सिक्के प्राप्त किए थे? तो कनिघम ने जो है अपने सबसे पहले हरियाणा क्षेत्र में यौदेह गण के सिक्के प्राप्त किए थे। आगे अपना प्रश्न है, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? तो पेहोवा जो है अपने उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र होता था मिहिर भोज के शासनकाल में। आगे अपना प्रश्न है, निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? तो यौदेह गणराज्य का उल्लेख जो है महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। आगे है, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? हरियाणा के अंदर जो है इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो खोखरकोट से मिले हैं। यह प्रश्न भी अपने हरियाणा डी ग्रुप के अंदर आया हुआ था 2018 के अंदर। आगे अपना प्रश्न है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में खुदाई से मिला है? तो फतेहाबाद के अंदर बनावली जो है अपने हरियाणा के अंदर मिला है। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो फरीदाबाद जो है अपने हड़प्पा सभ्यता का संस्कृति का स्थल नहीं है। राखी गढ़ी भी है, दौलतपुर भी है और बनावली भी है। अगला अपना प्रश्न है, 5000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता हरियाणा के किस जिले में मिली थी? तो हिसार जिले से मिली थी। अगला अपना प्रश्न है, अल बेरूनी का प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है? यह प्रश्न हरियाणा पीजीटी 2016 के अंदर आया हुआ था, जिसका आंसर रहेगा थानेसर का उल्लेख जो है हरियाणा के थानेसर का उल्लेख अल बेरूनी की प्राचीन पुस्तक में मिलता है किताब उल हिंद में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सभ्यता सरस्वती सिंधु सभ्यता हरियाणा में कहाँ पाई गई थी? तो इसका आंसर रहेगा अपने राखी गढ़ी के अंदर जो है सबसे पुरानी सभ्यता सरस्वती सिंधु सभ्यता पाई गई थी राखी गढ़ी के अंदर। अगला अपना प्रश्न रहेगा, 16 महाजनपदों में से एक था। तो कौशाम्बी भी नहीं था, मथुरा भी नहीं था, वाराणसी भी नहीं था। इसका आंसर रहेगा अपने कुरु। हरियाणा के किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इनमें से जो है मित्ताथल से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे अपना प्रश्न है, वामन पुराण में हरियाणा के कितने वनों का उल्लेख मिलता है? वामन पुराण के अंदर जो है हरियाणा के कितने वनों का उल्लेख मिलता है? तो 7 वनों का जो है उल्लेख मिलता है। वामन पुराण में हरियाणा के 7 वनों का उल्लेख मिलता है। आगे अपना प्रश्न रहेगा, हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभिलेख किस देश से प्राप्त हुआ है? तो लाओस
लाओस देश से जो है एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। आगे है अपना प्रश्न, निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार क्या थे? तो पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार में क्रोड, खुरचनी, कुल्हाड़ा ये सभी आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ये सभी। आगे है, ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए थे? तो पुरु वंश के भी हुए थे, भरत वंश के भी हुए थे और कुरु वंश के भी हुए थे। इसका राइट आंसर रहेगा ये सभी। आगे है, दौलतपुर से प्राप्त अवशेषों का संबंध सिंधु घाटी के किस काल से था? तो अवनत काल से जो है दौलतपुर से प्राप्त अवशेषों का संबंध सिंधु घाटी के अवनत काल से रहेगा। अगला अपना प्रश्न है, सीसवाल संस्कृति का कौन सा स्थल रेवाड़ी से संबंधित है? तो सीसवाल संस्कृति का रेवाड़ी से संबंधित स्थल जो है बादली है, बागसा है, ठीक है, बादशाह और लोहार भी है। ये सभी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला अपना प्रश्न है, कौन सी प्राचीन संस्कृति को आरंभिक कृषक संस्कृति भी कहा जाता है? तो आरंभिक कृषक संस्कृति जो है हाकड़ा संस्कृति को कहा जाता है। अगला अपना प्रश्न रहेगा, सीसवाल संस्कृति का कौन सा स्थल हिसार जिले से संबंधित है? तो सलीमगढ़, शाहपुर, पाटन ये तीनों रहेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा ये सभी। अगला अपना प्रश्न है, महाजनपद कुरु के विस्तारक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो हरियाणा भी था, दिल्ली भी था और यूपी का मेरठ भी था। ये सभी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से किस में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था? तो हिसार इसका राइट आंसर रहेगा। हिसार में जो है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। आगे अपना आंसर है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली भी है, मित्ताथल भी है और कुनाल भी है। इसका राइट आंसर रहेगा ये सभी। आगे अपना प्रश्न है, हरियाणा में वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति इसका राइट आंसर रहेगा। आज की वीडियो में हमने 131 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज कर ली है। हरियाणा हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई टेस्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।